मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन किसी न किसी आम या ख़ास बातों की जानकारी देते रहता हूं। आज एक रिसर्च बता रहे हैं गोद लेने से संबंधित है। गोद लेने में बेटियां जो हैं वह पहली पसंद है लोगों के लिए, और बीते 3 साल का जो आंकड़ा जो जुटाया गया है उसमें 58% बेटियों को गोद लिया गया है। देश में बेटियों को लेकर माता पिता का जो नज़रिया जो है वह लगातार सकारात्मक हो रहा है। सिर्फ जन्म में ही नहीं, गोद लेने के मामले में भी अब दंपति बेटियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले 3 सालों में गोद लेने के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यह सुखद ट्रेंड दिखता है। देश और विदेश दोनों ही तरह के दत्तक ग्रहण में ये बदलाव दिखता है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण कारा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण जिसको शॉर्ट नाम कारा है, ने हाल ही में डेटा साझा किया है। देश में बच्चे गोद लेने के लिए इंतज़ार कर रहे पेरेंट्स की संख्या 28,501 तक पहुंच गई है। डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि देश में 2021-22 में 2991 बच्चे गोद लिए गए। इनमें 1698 बेटियां और 1293 बेटे थे, जबकि विदेशी दंपतियों ने 414 बच्चों को गोद लिया। इनमें 259 बेटियां और 155 बेटे थे। इसी तरह 2020-21 में देश में 3142 बच्चे गोद लिए गए। इनमें 1856 बेटियां और 1286 बेटे थे। विदेश में संख्या 417 रही, 234 बेटियों के लिए और 883 बेटे शामिल थे जिनको गोद लिया गया। इसके अलावा 2019-20 में जो डाटा है इसका 3351 है। बच्चे जो हैं 3351 बच्चे को गोद लिया गया, और उसका जो डाटा है उसमें 1938 बेटी और 1413 बेटे को गोद दिया गया। इस दौरान विदेशी दंपतियों ने 394 बच्चे को गोद लिया, जिसमें 249 बेटियां और 145 बेटे थे। कुल 10,709 बच्चे गोद लिए गए, जिनमें 6234 जो है लड़कियों को गोद लिया गया और 4475 जो है वह लड़के को गोद लिया गया। बच्चे को जो गोद लेने में जो सबसे अधिक तवज्जो देने वाला जो स्टेट है उसमें महाराष्ट्र है। 10 राज्यों में बीते 3 सालों में जो डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि देश भर में बच्चे गोद लेने के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। बीते 3 साल में यहाँ 1661 बच्चे गोद लिए गए। इनमें 937 लड़कियाँ और 724 लड़के थे। दूसरे नंबर पर यूपी है। वहाँ 2019-22 के बीच में 701 बच्चे गोद लिए गए, जिसमें 272 लड़कियाँ और 229 लड़के थे। तीसरे पायदान पर मध्य प्रदेश है। इस दौरान 428 बच्चों को गोद लिया गया, जिनमें 236 लड़कियां और 192 लड़के थे। 16,000 से ज़्यादा दंपतियों को गोद लेने की अनुमति जो अभी जो है मिल चुकी है, जो लाइन में है। देश भर में जो 28,501 संभावित माता पिता बच्चा गोद लेने के इंतज़ार में हैं। इनमें 16,155 तो पिछले 3 साल में आस लगाए बैठे हैं। इन माता पिता की होम स्टडी तक 3 साल पहले स्वीकृत की जा चुकी है। हाल में एक आरटीआई आवेदन के जवाब में कारा ने आंकड़े साझे किए। आंकड़ों के मुताबिक बीते 28 जून तक देश में 3596 बच्चे कानूनी रूप से गोद लेने के लिए उपलब्ध थे, जिनमें विशेष ज़रूरत वाले 1380 बच्चे शामिल हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बेटियों को लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब पहले बात नहीं थी। पहले लिंग का निर्धारण जो भ्रूण परीक्षण में लोग देख लेते थे कि अगर बेटी है तो अगर उनको 2-3 बेटी है किसी को तो वो गर्भपात करा देते थे।
या बेटियों को हे नज़र से देखा जाता था। लेकिन इधर बदलाव आया है और इस बदलाव में बेटे बेटियों में अब कोई अंतर नहीं है। लोग बेटियों को अधिक तवज्जो देते हैं। लोगों का मानना है कि बेटियां जो होती हैं बेटों से अधिक माँ बाप की सेवा करते हैं, यह लोगों का मानना है। और इस आधार पर लोग जो हैं बेटियों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं यह बताने के लिए आप लोगों को कि यह आंकड़ा जो है, चूँकि 3 साल का डेटा है पूरे देश का, तो सोचे कि इस डेटा को आप लोग को दे दिया जाए कि 10,709 बच्चे जो गोद लिए गए उनमें 6234 लड़कियों को गोद लिया गया, 4475 लड़कों को गोद लिया गया। अगर 10,709 का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 58% बेटियां हैं और 42% बेटे हैं। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।